Augustine, welcome back to my new video. I am Nisha Sharma. I hope you all are so good. So today we will understand to learn in easy way about heart. Okay? तो आप देख रहे होंगे ये छोटा सा पिक्चर किसका है, ये हार्ट का है। और अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने बैक साइड में मैंने लिखा हुआ है पूरा, और आप टाइम भी देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है, और 12:20 हो रहा है रात का। तो ये क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, जो स्किप कर देते हैं कि हमें नहीं आ रहा, लाइक बोल देते हैं समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो कल करते हैं, ये कल के चक्कर में ना हम बहुत लेट हो जाते हैं। मेरा भी कोचिंग चलता है एंड घर का भी काम होता है, वो सब फिनिश करके मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और हमारे इंडिया के एंड पूरे वर्ल्ड के बच्चे पढ़े और उनको इंटरेस्ट है, बिकॉज एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ ज्यादा। ठीक है, तो एक सुना है ना कि अगर आप दिल से कुछ चाहोगे, शिद्दत से कुछ चाहोगे, सॉरी वही होता है दिल से, कि शिद्दत से अगर आप कुछ चाहोगे तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है तो वही है। तो मेरे को फाइनली ये टाइम निकल गया ताकि मैं आपके लिए कुछ एक अच्छा सा कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ रखूं यहाँ पे जो आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे भी इमेज लगाई है क्योंकि डायग्राम बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है हमें ना, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे जेरॉक्स करा के किया हुआ है। और यहाँ पे भी अब आप सोचोगे कि मैम इतने दूर से नहीं दिखेगा, नो डोंट वरी, हम पास लेके आएंगे कैमरे को ताकि आपको क्लीन से दिखाई देगा। अब देखिए मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, ये मेरी थर्ड वीडियो में हमारे सभी और हार्ट से रिलेटेड सभी ऑल कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थर्ड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एंड थर्ड, ये हमारी लास्ट है। ओके, हार्ट को लेके तो मैंने कहा था ना कि अब हम इंटरली जाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, तो अब फाइनली हम इंटरली आ गए हैं। जब ये हम करेंगे तो फिर मैं पीछे का दिखाऊंगी लेयर किससे बनी है, क्या वर्क है उनके और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाइए इधर। हाँ, तो बच्चों ये है हमारा डायग्राम हार्ट का। तो हम इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, देखो हैंड्स लेते हैं हम 2, ठीक है, तो हमारे 2 हैंड्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। ठीक है, अब सिंपल देखना है कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। लेफ्ट में हमारा जो ब्लड रहेगा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा, और ये राइट में मतलब दिस साइड राइट में क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बस इतना ध्यान रखना है। क्या करना है, फिर से करते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा और राइट में क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ये समझ लिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड में क्या करना है, इसके अंदर क्या होता है कि 2 तो हमारे एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल। सिंपल सा है, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम, दोनों के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये भी फिनिश हुआ। अब हमें क्या देखना है कि ब्लड आता कहाँ से है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट समझना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वॉल है ना, ये क्या है, ये हमारी वॉल है। इन वॉल के नाम क्या होते हैं, मिट्रल वॉल, जिसको बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम ये भी है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, मतलब जो हमारा राइट साइड का है उसकी वॉल को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, और जो लेफ्ट साइड है उसको बोले मिट्रल, जिसको बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो ये हमारी वॉल है और उनका काम क्या होता है, ताकि हमारी ये जो ब्लड है ना बैक फ्लो ना कर दे, क्योंकि ये देखो ओपन होगा, यहाँ से गिरेगा ना तो ओपन होगा फिर तुरंत क्लोज हो जाएगा, ताकि ये मतलब ऊपर ना आ जाए, दिक्कत हो जाएगी, इसकी वजह से इनका काम यही है इन्वॉल्व का। ठीक है, एक बात और कि जो हमारा जो एट्रियम होता है ना, राइट और लेफ्ट, इनका वर्क क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना, एट्रियम, दोनों ही एट्रियम का काम। और जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं ना, वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट दोनों ही, इनका काम है ब्लड को सेंड करना बाहर। ठीक है, मतलब ये वाला अगर राइट वेंट्रिकल काम कर रहा है तो ये सेंड कर रहा है किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, और वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास।
और लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड कर रहा है किसको, आयोटा को, और आयोटा क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को दे रहा है। ठीक है, अब इनका लेयर देखिए, ये लेयर देखिए, ये जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड जो लेयर है, इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा थिकनेस इसकी होती है, जैसे 10 से 15 mm। ठीक है, और बाकी सब में 2 से 3 mm, 2 से 3 mm, 2 से 3 mm, क्योंकि ये जो ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड क्या करता है, लेफ्ट साइड का जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये अयोटा से पूरी बॉडी तक लेके जाता है। इसके लिए मतलब पूरी बॉडी सोचो, तो ऑब्वियसली फिर इसकी थिकनेस ज्यादा होगी ना इस वाले पार्ट की। तो चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ब्लड आ कहाँ से रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड का प्रॉब्लम मतलब कहाँ से आ रहा है। तो ब्लड आ रहा है हमारा कहाँ से, पल्मोनरी वेन्स। ये कहाँ से लेती है, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड। देखो, लंग्स हमारे ब्लड को क्या करता है पता है ना, क्लीन करता है, साफ करता है। O2 डालकर, ऑक्सीजन डालकर उसका ब्लड का कलर क्या हो जाता है, रेड। तो ये पल्मोनरी वैन से आता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे किस में आया, ये क्या है, हमने क्या पढ़ा था, ये लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम किसको दे रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अयोटा। ये देखिए, इसके अंदर जाएगा, ये अयोटा में जा रहा है। ये अयोटा से क्या कर रहा है, बाहर पूरी बॉडी को मतलब दे रहा है ये। ठीक है, अब ये समझ में आया लेफ्ट वाला। अब आएंगे हम राइट। अब राइट में क्या होगा, देखिए ऊपर से पढ़ते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। मतलब देखो सर, जो हमारा हेड वगैरह होता है, लेग फुट होता है ना, तो नीचे से आता है ये, लेग फुट के वहां से, इंफीरियर वेना कावा से। ठीक है, नीचे से। और ये सुपीरियर वेना कावा मतलब ऊपर से, हेड चेस्ट वगैरह वहां से आता है। और ये आता किस में है, राइट वेंट्रिकल। ऑब्वियसली राइट साइड है तो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में आएगा, है ना। तो राइट वेंट्रिकल से आया, वॉल ओपन हुआ, और किस में आके गिरा, राइट वेंट्रिकल में, वॉल हमारा बंद हो गया। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ से जा रहा है, ये किसको दे रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये वाली। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये बाहर जा रहा है किस साइड, लंग्स की साइड, बिकॉज इसको ऑक्सीजन लेना है ना, इस ब्लड को, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसके अंदर, इसके लिए ये जाएगा हमारा लंग्स के पास। सिंपल है ना। फिर ये इधर आएगा, लंग्स के पास गया, लंग्स ने क्या किया, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, तो अब वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी वेन को देता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन में आता है मतलब लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम किसको देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देता है, अयोटा को यहाँ पर। फिर अयोटा क्या करता है, पूरी बॉडी को देता है। ठीक है, फिर वो ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है, इनहेल कर देती है, और मतलब मीन्स एक रेस्पिरेशन का हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो वेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो बचता है, फिर वो क्या करता है, नीचे से और ऊपर से, मतलब इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से फिर आता है राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम किसको देती है, राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल देता है किसको, इसको, पल्मोनरी आर्टरी को। तो ये ना एक रिसाइकल जैसा काम चलता रहता है। 24 आवर्स हमारा हार्ट काम करता है, सोचो, थकता भी नहीं है ना, कितना सिंपल। मतलब एक साइड का काम क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और एक साइड का काम क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप खुद डायग्राम बना के करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसके लेयर वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या काम है, किससे बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, इसको बीच में क्या, इसका जो है ना, बीच में जो हम बाइसेप्ट कर देते हैं मैस में, तो ये क्या, इसका नाम क्या है, सेप्टम। जो ये थोड़ा डिवाइड करता है, यहाँ पे एक वॉल होती है, इसको लिखा हुआ है सेप्टम। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब तक आप इसको रिवाइज मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे थोड़ा डायग्राम बना के 4 बॉक्स बना दीजिए,
और वहां पे लिख दीजिए कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, और आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट साइड क्या होता है हमारे डीऑक्सीनेटेड, और लेफ्ट साइड क्या होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। और ब्लड देखिए, जो हमारा लंग्स है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो लंग्स का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड करना, ठीक है, ऑक्सीजन देके O2 मिलाकर उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कर देता है और उसका कलर रेड होता है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये एरोटा पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, बाहर भेजती है, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, बाहर भेज रही है, बाहर की तरफ लेके जा रही है, जो लंग्स की साइड, ठीक है, लंग्स के पास लेके जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इंफीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे से, ठीक है, नीचे से, और सुपीरियर मतलब ऊपर से, मतलब हेड वेड भी तो है हमारे, यहाँ से भी तो है, तो यहाँ से जो ब्लड आता है, अब क्या होगा, ये जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। अब देखिए, जब एरोटा के थ्रू हमारी पूरी होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिल गया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है बॉडी, क्या काम कर रही है, जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, है ना। वहां पे वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, उनका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम क्या होगा, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को हील कर लेगी, मतलब यूज कर लेगी, और फिर उस टाइम वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बचेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा, अब क्या होगा, वो यहां से नीचे से लेके जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा लेके जाएगा, और ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, किसमें, और इसके अंदर राइट एट्रियम, समझ में आया। फिर राइट एट्रियम में आएगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर क्या करेगा, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स के पास गया, फिर आएगा वो पल्मोनरी वेन में, फिर वो इसके थ्रू आ रहा है, लंग्स से लेके आ रहा है ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके अंदर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर नीचे आएगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर ये यहां से जा रहा है किसमें, एरोटा के पास जा रहा है, एरोटा क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को दे रहा है, फिर आता है, मतलब ऐसा ही ये सर्कल, मतलब देखो यहां से आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ बाहर चले गया, फिर बाहर आया, फिर वो लंग से मिला, लंग्स ने उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया, फिर इधर आया, फिर गया, फिर इधर आया, फिर बाहर गया, समझ में आया, मतलब एक साइकिल है। तो सिंपल है, आप थोड़ा कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा, जल्दबाजी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फाइनली, ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट ऑफ द, जो मैंने कहा कि नीचे का पार्ट, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। चलो ओके ठीक है, तो वो मैंने कर दिया है अभी आपका एक्सप्लेन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ऊपर से, लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर, मतलब कितना, 3 लेयर है उसकी। फर्स्ट लेयर का नाम है पेरिकार्डियम जो आउटर है, मायोकार्डियम जो मिडल है, थर्ड है एंडोकार्डियम जो इनर है, ठीक है। ये 3 लेयर है, ठीक है। अभी अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा सा। तो फर्स्ट कौन सा है, पेरिकार्डियम जो आउटर, जो बाहर की लेयर है, और बाहर की लेयर क्या करती है वो भी बताएंगे। मायोकार्डियम जो मिडल है, जो बीच में है, एंडोकार्डियम जो इनर है, अंदर वाली, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे। पेरिकार्डियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स। ये क्या बोल रहे हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर है, और ये 2 टाइप की होती है। पहला है फाइबर्स पेरिकार्डियम और दूसरा है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फाइबर्स पेरिकार्डियम, सेकंड है सीरस पेरिकार्डियम। फाइबर्स पेरिकार्डियम, अगर फाइबर्स से तो पता लग रहा है आपको, फाइबर्स
जॉइंट मैंने बताया था ब्रेन वाला तो वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। चलो हम पढ़ लेते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू गिव प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कौन से टिश्यू से बना होता है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू गिव जो प्रोटेक्शन देंगे ऑब्वियसली। सीरस पेरिकार्डियम इट इज सीरस डबल मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। देखिए ये जो पेरिकार्डियम जो आउटर है ना, ये क्या करती है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे हार्ट को ना स्प्रेड नहीं, मतलब फैलने नहीं देती। मतलब किसी का ना हार्ट का साइज बड़ा हो गया तो ये कोशिश, मतलब इसका काम यही है कि और किसी मतलब एक इंजरी बोलते हैं ना, मतलब किसी चोट वगैरह ना लगे। जैसे कि अभी हम कुछ पुश करते हैं या कोई जिम वगैरह करते हैं लड़के लड़कियां, तो उसमें ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती है तो वो कोशिश करता है कि उसको मतलब लंग्स कहीं वो टच ना हो जाए, बिकॉज कई बार हम बहुत दबाव देते हैं ना तो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम होती है। तो तभी कहते हैं कि ज्यादा जिम वगैरह करो लेकिन लिमिटेड, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि हमारे हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रोटेक्शन देता है बाहर की चोट से, बाहर की चोट ना लगे हमारे हार्ट पे। तो ये हमारा पेरिकार्डियम जो पहली वाली जो फर्स्ट वाली है वो हमारे हार्ट को सेफ रखती है किसी भी चोट से। ठीक है, तो समझ में आया? मायोकार्डियम इट इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, अब देखो ये क्या है? मिडल लेयर है और ये कंपोज ऑफ कार्डियक मसल से। ठीक है, इसके अंदर देखो एक फ्लूइड होता है जो मिडल में होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड पता है बहुत चिकना होता है और उसका 5.30 ml इज ए नॉर्मल। ये जो फ्लूइड होता है ना बड़ी तेजी से काम करते हैं और इसका जो वो है 5.30 ml नॉर्मल है। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो पर्सन को प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, उसके अंदर बहुत चिकना भी होता है। ठीक है, अब हम करेंगे कार्डियक मसल। देखो कार्डियक मसल आपको पता ही है, कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना है। ठीक है, cardiac muscle, these are the special muscle present in the heart that help in pumping action, heart conduction of impulse etc. तो ऑब्वियसली ये क्या करता है? हमारी ये जो लेयर होती है इसके अंदर ये स्पेशल मसल प्रेजेंट जो हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी के। और ये कंडक्शन ऑफ इंपल्स, मतलब ये इसका काम क्या है? मतलब अभी देखना ठीक है, इसका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ इंपल्स, मतलब ये एक दूसरे को, मतलब ये भी एक मिडल में है ना, तो मतलब इसके अंदर क्या है? एक चिकना होता है ये भी। ठीक है, इंपल्स मतलब एक दूसरे का काम करते हैं। जब हमारा हार्ट काम करता है तो ये सब प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। एंडोकार्डियम इट इज द innermost layer of the heart, it is made up of single layer of squamous epithelium tissue। अब ये क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या होता है? ये इनर सबसे अंदर वाली है और अंदर वाली बहुत चिकनी होती है ताकि जो हमारा ब्लड है ना जब वो होता है तो वो चिपके ना। समझ में आया? ताकि वो चिपके ना, अंदर चिपके ना, साइड मतलब बहुत बहुत चिकना होता है जो आराम से वो ऊपर अपना एरोटा वगैरह में चले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये तो हमने लेयर के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे वॉल और उनके कुछ कॉमन नेम हैं जिनको हम अदर नेम भी बोल सकते हैं, जो और भी नाम आपको लिख सकते हैं एग्जाम में और आप कंफ्यूज ना हो। तो ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अदर कॉमन नेम क्या होता है इसका? एक राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, और क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल। ठीक है, एरोटिक वॉल, सेमील्यूनर वॉल, और पल्मोनरी को क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर। इस दोनों को सेम ही बोलते हैं। ये हो गया खत्म। अब हम चलेंगे पेसमेकर।
मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, रुक जाओ देना। तो ये हो गया हमारा वॉल्व का काम। अब हम पढ़ेंगे क्या, पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? पेसमेकर ऑल्सो इज कॉल्ड ए कार्डियक पासिंग डिवाइस, ठीक है, डिवाइस है ये। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। साइनोट्रियल नोड, देखो इसको हम ऐसे नोड भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोट्रियल नोड शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे नोड भी बोलते हैं। उसकी पोजीशन कहाँ होती है? राइट एट्रियम में। और इसका काम क्या होता है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट कॉज द हार्ट टू बीट, ठीक है। अब जब इसको प्रॉब्लम होती है ना, साइनोट्रियल नोड को, जब ऐसे नोड को प्रॉब्लम होती है तब हम वहां पे लगाते हैं पेसमेकर, ठीक है। अब देखो हमारा काम कौन कर रहा है, वहां पे एक धड़क रहा है ना, उसको एक एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट कॉज द हार्ट बीट टू हार्ट बीट। तो मतलब उसको जनरेट का काम कौन करता है? साइनोट्रियल, जो ऐसे नोड बोलते हैं। अब सोचो अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, अगर जब इसको कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम क्या करते हैं? जब ये डैमेज हो जाता है तब हम पेसमेकर लगाते हैं। ये जो पेसमेकर है ये क्या करता है? ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। अब मैं बताती हूँ इसके बारे में, अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक ये 2 क्वेश्चन देखो पेसमेकर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी फिर से बताऊंगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच साइड ऑफ हार्ट इज स्ट्रॉन्ग? लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, वो ऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइड वही होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनोट्रियल नोड? अब इसका फंक्शन क्या होता है? व्हेन आवर साइनोट्रियल नोड, ऐसे नोड गेट्स damage we replace it with an artificial machine which we call pacemaker, which keeps our heart beat and control, ठीक है। मैंने कहा ना, जब ऐसे नोड को जब डैमेज होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तब क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल मशीन, मतलब एक ये होती है पेसमेकर, जिसको हम लगाते हैं जिससे हमारा हार्ट बीट कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो पेसमेकर का काम क्या है? कंट्रोल। और वो तब लगाते हैं जब हमारा ऐसे नोड में कुछ डैमेज, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम रिप्लेस कर देते हैं, उसको आर्टिफिशियल लगा देते हैं, आर्टिफिशियल इसको पेसमेकर को लगा देते हैं। उसका काम क्या होता है? हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, तरीके से काम करना। तो फाइनली ये वीडियो मैंने पूरी क्लियर कर दी है, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। वॉल के अदर कॉमन जो नेम है वो भी मैंने क्लियर कर दिए, और हमारी जो लेयर है, 3 लेयर है, वो भी बता दिया। मिडल लेयर में क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड से भरी होती है, और वो बहुत चिकनी होती है। और मैंने पूरा कोशिश की कि पूरा एक्सप्लेन करने की। तो अगर if you have liked this video, then show little love by doing like, share, subscribe my channel, and bye bye, take care. And ये वीडियो तभी देखना जो मेरी जो लास्ट वीडियो, जो 2 वीडियो है, पहले आप उनको देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों वो जो हमारी क्लास जो 2 वीडियो है हार्ट से रिलेटेड, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, डरिए मत पढ़ाई से, अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के 1 आवर दीजिए, अपने ऊपर दीजिए, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर टाइम मत दीजिए, बिकॉज आपका टाइम आपके लिए और अपनों के लिए बहुत कीमती है। जिसका एक बार टाइम गया वो गया, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू कीजिए, फिर टाइम आपकी वैल्यू करेगा पक्का। तो बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी रहिए, अच्छे से पढ़िए, एंड बाय बाय, टेक केयर।